दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र और उद्देश्य, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी। पहले हम इसमें देखेंगे कि पर्यावरण नाम कैसे पड़ा है या इन्वायरमेंट शब्द कैसे आया, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी परिभाषाओं के बाद इसके प्रकार के बाद संरचना स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसका स्कोप देखेंगे, क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं नामकरण से। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर का, और आवरण का अर्थ है घेरा। मतलब जो हमें चारों ओर से जो घेरे हुए है वही इन्वायरमेंट है। जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को चारों ओर से जो प्राकृतिक रूप से चीजें घेरे हुए हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यावरण, सभी को मिलाकर। और जो अब देखते हैं इंग्लिश शब्द कैसे बना है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द फ्रांसीसी शब्द इन्विरोनर से लिया गया है, जिसका पूरा अर्थ है पूरा परिवेश। मतलब जो चारों ओर का परिवेश है हमारे, वही है इन्वायरमेंट। तो दोनों शब्दों को अगर मिलाकर हम देखें पर्यावरण का अर्थ, तो पर्यावरण का अर्थ होगा कि जो परिवेश हमारे चारों ओर है वो है इन्वायरमेंट। इसके बाद नामकरण के बाद हम देखते हैं डिफिनीशंस, मतलब परिभाषाएं। दो परिभाषाएं बहुत ही मुख्य हैं, रॉस की और डगलस और हॉलैंड की। रॉस कहते हैं कि इन्वायरमेंट कुड बी टर्म्ड एज एन एक्सटर्नल फोर्स विच अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस अस। तो इसका अर्थ है कि वह बाह्य बल जो कि हमें प्रभावित करता है या हमारे भी परिवर्तन लाने में सक्षम है, वो होता है इन्वायरमेंट। और इसी बात को थोड़ा अपडेट करके बताते हैं डगलस और हॉलैंड की। द टर्म इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब all the external forces, influence and conditions which affects the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of living organisms। तो इसका अर्थ यह है कि पर्यावरण शब्द सभी बाह्य बलों, ताकतों, प्रभावों और अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे मनुष्य के स्वभाव, प्रवृत्ति, विकास आदि प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं दोनों परिभाषाओं के माध्यम से कि पर्यावरण एक बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि मनुष्य के प्रभाव, विकास और प्रवृत्ति सब चीज़ों में अपना इफेक्ट डालता है, या उसके अकॉर्डिंग मनुष्य में चेंजेस होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण तीन प्रकार के माने गए हैं। ये तीनों प्रकार कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक या भौतिक, दूसरा है सामाजिक, और तीसरा है सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक। तो अब हम देखते हैं पहले प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक या भौतिक मतलब हो गया नेचुरल या फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण होता है, इसमें भौगोलिक, जलवायु एवं मौसम की भौतिक अवस्थाएं जिनमें जीव जंतु निवास करते हैं, आते हैं। इसके अंतर्गत आकाश, जल, वायु, वनस्पति की सतह के नीचे तत्व एवं जीव जंतु आते हैं। तो मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी चीजें हैं, प्राकृतिक या भौतिक चीजें, जिनमें जीवन है या वो जीवन नहीं है, तो वो सब आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। और एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जो आकाश है, जल है, वायु है, या जीव जंतु जो है या वनस्पति है, वो प्राकृतिक पर्यावरण में हो जाएगा। इसके बाद और भी कहा जाता है कि भौतिक पर्यावरण लोगों के शारीरिक बनावट को भी प्रभावित करता है। मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या उसका रूप रंग होता है, वो भी प्रभावित होता है प्राकृतिक पर्यावरण से। मानव की कार्य दक्षता भी जलवायु की परिस्थिति पर निर्भर करता है। मनुष्य की जो कैपेसिटी होती है कोई वर्क को कंप्लीट करने में, वो भी प्रभावित होता है किससे? प्राकृतिक पर्यावरण से। तो जैसा जहाँ का प्रकृति रहेगा, जहाँ का मौसम जैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य भी शक्तिशाली या क्षमतावान होगा। तो जैसे देखते हैं हम कि यूरोप के देशों के लोग, ठंड वहाँ ज़्यादा होती है इसलिए वो गोरे होते हैं, और जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो काले होते हैं क्योंकि वहाँ धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये जो वेरिएशन है ये प्राकृतिक पर्यावरण के कारण होता है, नेचुरल या फिजिकल इन्वायरमेंट के कारण।
इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक पर्यावरण। किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था उसके सामाजिक वातावरण में आते हैं। तो किसी भी मनुष्य का जो सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल स्टेज होती है वो आते हैं सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत। तो इसमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि समूह मतलब ग्रुप्स, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण क्या होता है? मनोवैज्ञानिक वातावरण हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। मतलब ह्यूमन की ह्यूमैनिटी या उसका व्यक्तित्व कैसा है इसे समझने में साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मदद करता है या कल्चरल इन्वायरमेंट मदद करता है। और इसके अंतर्गत क्या आती है? इसके अंतर्गत रस्म रिवाज, मतलब जितने भी कस्टम्स हैं या इथिकल थियरीज हैं या कानून हैं, वो सब सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है पर्यावरण को ये देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर अगर बांटा जाए, संरचना के आधार पर, तो दो प्रकार का बांटा जाता है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण क्या होता है? भौतिक पर्यावरण में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाने वाली जो भौतिक चीजें हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रदत्त हैं, वो आती हैं। जैसे स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठोस को रखा गया है इसमें, मतलब इसका वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार में, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं भौतिक पर्यावरण की चीजें। तो ठोस के अंतर्गत स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, द्रव के अंतर्गत जल मंडल, नदी, तालाब, झरने या समुद्र आते हैं द्रव में। और गैस में तो जितनी भी गैसें व्याप्त हैं पूरे जलवाष्प से लेकर जितनी भी चीजें हैं, ये आती हैं गैस में। तो ये भौतिक पर्यावरण का हो गया। इसके बाद देखते हैं जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं? 2 प्रकार की चीजें आ सकती हैं, वनस्पति और जंतु, जिनमें जीवन है। और वनस्पति में पादप, जंतु में जानवर, और मनुष्य भी इसके अंतर्गत आया जंतु में। और इस जैविक वातावरण में सभी जीव जंतु व पौधे जिनमें जीवन है आते हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, पर्यावरण की संरचना के आधार पर विभाजन के अनुसार। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण का क्षेत्र, स्कोप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। स्कोप पर्यावरण का क्या है? तो ये मुख्य 4 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, मानव स्वास्थ्य मतलब ह्यूमन हेल्थ, इसके बाद वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जीव व पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन हम पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो जिस सेक्शन के अंतर्गत हम पर्यावरण और जीव के बीच जो रिलेशन है उसको पढ़ते हैं, उसे कहते हैं हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत प्रभाव डालता है इन्वायरमेंट, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए इसका भी अध्ययन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्यावरण में हुए परिवर्तनों से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे कहा जाता है मानव स्वास्थ्य। और ये पर्यावरण अध्ययन का ही एक अंग है या एक क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं वानिकी, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है? वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण आदि के अध्ययन को वानिकी कहते हैं। मतलब वनों का कैसे रख रखाव किया जाता है या फॉरेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है या उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करने के लिए वानिकी एक भाग है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। इसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, मतलब प्राकृतिक चीजों के माध्यम से विकास करके कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न करना जिससे कि मनुष्य को लाभ हो या उसके उत्पादन में वृद्धि हो चीजों के। तो इसी के साथ हमारा स्कोप जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आज हमने कवर किया है। आज हमने कवर किया है 5 टॉपिक। पहला टॉपिक है नामकरण, दूसरा परिभाषाएं, उसके बाद प्रकार, संरचना, फिर क्षेत्र। तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए रिपीट करके, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली अगली अपडेट्स आप देखते रहें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।